आधी रात पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए नियुक्त कर दिया। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि एक नोटिफिकेशन के जरिए की गई है। मलिक अब आईएसआई की कमान के साथ साथ देश की सुरक्षा रणनीति की सीधे जिम्मेदारी भी संभालेंगे। और ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान और भारत के बीच में पहलगाम हमले को लेकर तनाव बना हुआ है। तो वहीं आजादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना होगी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने कांग्रेस पर जातिगत जनगणना को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया है। मोदी सरकार ने ये एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी मांग काफी सालों से की जा रही थी। तो वहीं जातीय जनगणना की मांग करने वालों में पक्ष के नेता भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज में जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी और उसके पहले जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। उसके बाद अब जो है जातिगत जनगणना होने जा रही है। हालांकि इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मोदी सरकार ने कह दिया है कि वह जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। जनसंख्या सर्वे के साथ जातिगत जनगणना कराने के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान मच गया है। जाति जनगणना के ऐलान के फैसले का श्रेय लेने की नेताओं में होड़ लग गई है। कांग्रेस ने इसे अपनी राजनीतिक जीत बताया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां पर जमकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही लेकिन कभी जाति जनगणना नहीं कराई। वो विपक्ष में आने पर राजनीति कर रही थी। उधर बिहार में आरजेडी के नेता भी इस फैसले को अपनी पार्टी की जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि कई सालों से हम जाति जनगणना की बात कर रहे थे, आखिरकार सरकार ने हमारी बात मानी। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें हम, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। दमोह में सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों का गुस्सा